नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपका दोस्त। आज मैं आपको एक विधिक ज्ञान देना चाहता हूं, जिससे निश्चित रूप से आप उससे जागरूक होंगे। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यदि आप की पत्नी आपके खिलाफ, भगवान ना करे कि कोई मनमुटाव हो, परंतु आज के माहौल में यह प्रायः देखा जा रहा है कि बहुत सी पत्नियां वह अपने पति के साथ न रहकर अपने मायके में रहना पसंद कर रही हैं और भरण पोषण के लिए वे न्यायालय का शरण लेती हैं। और भारत के संविधान और भारत की संस्कृति में यह बहुत ही ज़्यादा कहना पड़ रहा है कि ज़्यादातर जो विधियां हैं और जो कानून बनाए गए हैं वह सब उन्हीं के पक्ष में हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, हमारे क्षेत्र में जाने का मतलब से अभिप्राय यह है, जैसे वो भरण पोषण की मांग के लिए अगर कोर्ट में आती हैं तो उसमें भी पति के जो है वो अधिकार, यह समझ लीजिए कि 10% हैं, 90% उनके पक्ष में है। और अगर वह हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप वार्ड्स के तहत कोई अपने बच्चे की तरफ से मुकदमा करती हैं तो उसमें भी आपको वही हालत है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी बीवी अगर आपके खिलाफ़ कोई वाद दायर करती है तो यह समझ लीजिए कि उसमें आपको 10% जीतने का चांस रहता है, और नहीं तो 90% तो भाई उनके ही पक्ष में कानून बनाया गया है। तो पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत महिलाएं जो हैं, जो अपने पति से अलग रह रही हैं, पति ने उनको छोड़ रखा है, परित्यक्त किया है, जो अपनी इच्छा से अपने मायके में नहीं रह रही हैं, अगर उनका पति उनको छोड़ दिया है तो वो कोर्ट के शरण से लगभग भाई मांगने को तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया हर महीने मांगती हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो पति के सोर्स ऑफ इनकम को देखकर ही यह तय करता है कि भाई पति कितना दे सकता है। अच्छा, उसमें भी ये है कि मान लीजिए भाई कलेक्टर अपनी पत्नी को छोड़ दिया या कलेक्टर अपनी पत्नी से मनमुटाव किया, उसको अपने साथ नहीं रख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अब कलेक्टर साहब का वेतन भी बहुत ज़्यादा है, उस सोशल स्टैंडर्ड भी उनका बहुत अच्छा है, उनका रहन सहन खान पान, तो उस हिसाब से तो भाई उसकी बीवी जो है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो अगर कोई गरीब है, मज़दूर है, तो उस पर भी जैसे मान लीजिए 400 रुपये वह प्रतिदिन कमाता है तो 200 रुपये तो बीवी को देना पड़ेगा, 200 रुपये भाई खुद के लिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो मेंटेनेंस का क्वांटम जो है वो पति की आय पर ही देखकर तय किया जाता है। कोर्टें जब भी तय करती हैं तो पति के इनकम को देख के। तो पहले 1973 के अंतर्गत जब धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई आवेदन किया जाता था तो उसमें कोर्ट द्वारा जो परिवार न्यायालय है या जहाँ परिवार न्यायालय नहीं है वहाँ भाई कोर्ट जब तय करती थी मेंटेनेंस तो अपने हिसाब से, और हिसाब का मतलब ये कि वो उन्हें आज़ादी होती थी कोर्ट को कि भाई वो एप्लीकेशन देने के दिनांक से मेंटेनेंस दिलवाएंगे या फिर हो सकता है कि आदेश के दिनांक से। तो पहले 99% आदेश के दिनांक से ही मेंटेनेंस दिया जाता था। बाद में एक केसला आई माननीय उच्चतम न्यायालय की, रजनीश बनाम नेहा, तो उस रजनीश बनाम नेहा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पति और पत्नी दोनों के लिए यह चार्ज निरूपित किया कि पति और पत्नी अपने बैंक बैलेंस के संबंध में जानकारी एक दूसरे के प्रति जो रखते हैं उसको न्यायालय के समक्ष लाएं, जिससे न्यायालय भी यह तय कर सके कि क्या पत्नी अपना भरण पोषण स्वयं कर सकती है। अगर वह अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने मायके में रह रही है, अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही है, तब उस दशा में उसको मेंटेनेंस जो है वो कोर्ट नहीं देगी। उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई हमारे पति ने हमारा परित्याग किया है। अगर परित्याग कर दिया है तो लाइबिलिटी पति पर जाती है कि भाई आप उसका मेंटेनेंस करो। लेकिन अगर पति ने उसको नहीं छोड़ा है, पति उसको रखना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसको मेंटेनेंस कभी नहीं मिलेगा।
लेकिन होता क्या है कि लड़कियां जो हैं वो, अब जो पत्नी हैं वो कोर्ट में आती हैं तो वो एक ही बात करती हैं, भाई कि हमको डिमांड की जा रही है दहेज की, हमको मारा पीटा जा रहा है और हमको साथ नहीं रख रहे हैं। तो ऐसी दिशा में उनके खिलाफ़ जो है वो आदेश पारित किया जाए। तो कोर्ट क्या है, वो एविडेंस तो आएगा बाद में, एविडेंस तो आता रहता है। वो 498 का अब तो बीएनएस में धारा दूसरी हो गई है, उसमें एविडेंस आएगा। लेकिन इस दौरान जो समय व्यतीत होगा 2 साल 3 साल का, इस दौरान आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो पहले जब हमने बताया कि 1973 के सेक्शन 125 के अंतर्गत जब आवेदन कोई पत्नी करती थी तो उसमें ज़्यादातर डेट ऑफ ऑर्डर से, हमारे कहने का मतलब कि जिस दिन न्यायालय आदेश करेगी उस दिन से उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन बाद में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था आई, रजनीश बनाम नेहा, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया कि जितने भी भारत में जितने भी 125 के या भरण पोषण के आवेदन लंबित हैं, उसमें सभी न्यायालय अगर आदेश करती हैं तो वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की गई है उस दिन से मेंटेनेंस उसको दिया जाएगा। तो ऐसे सोच लीजिए कि अगर कोई लड़की है और 2010 में मुकदमा दाखिल करती है और उसका 2 साल मुकदमा चला, 2012 में उसका फ़ाइनल हुआ तो 24 महीने हुआ। तो 24 महीने में अगर आप 5,000 रुपये महीने कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो आप समझ लीजिए कि 24 दूना 48 और 48 गुणे 5, तो जितना पैसा होता है वह आपको देना पड़ेगा। तो भाई यह सोच समझ के कि अगर आपकी बीवी है तो उसको साथ रखिए, और नई बीवी भाई अगर कोर्ट का शरण लेगी, आप उसको मारेंगे पीटेंगे तो 498A नई धारा अब बीएनएस में दूसरी बन गई है और उसमें भी आप परेशान होंगे। और 125 का जो अब नई धारा बन गई है 144, उसमें भी आपको परेशानी होगी। तो सब कुछ मिला के हमारा यही कहना है कि अगर आप पति हैं तो बीवी को भाई साथ रखो, और पत्नी हैं तो उनको भी मैनेज करके चीज़ चलना चाहिए। आपकी शादी अब आपके पति से हुई है तो दोनों साथ में रह के मुकदमेबाजी का अंत हो। और ज़्यादातर कोशिश तो यही रहती है भाई कि कोई मुकदमे में ना उलझे। मुकदमा कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, अगर एक बार मुकदमे में आप फंस गए तो साल 2 साल आपका समय जाएगा, समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे। तो सब कुछ मिला के हमारे कहने का जो तात्पर्य है वह यही है कि खुश रहिए, अच्छे से रहिए, परिवार में तालमेल बिठा के रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हम आपको नए नए वीडियो के साथ विधिक जानकारी निश्चित रूप से देते रहेंगे। धन्यवाद।